हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2012 के पेपर को। आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है लीनियर अलजेब्रा, और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 5th वन इस सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें जो है हम मान के चलेंगे कि अल्फ़ा जो है वो किसके बराबर है, e की पावर 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 5। और साथ ही साथ जो दूसरी चीज़ दी गई है वो है एक मैट्रिक्स दैट इज़ M1। और ये M मैट्रिक्स जो है वो कुछ इस तरीके का है, जिसकी पहली रो है 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा की पावर 3, अल्फ़ा की पावर 4, जिसकी दूसरी रो है 0 अल्फ़ा, अल्फ़ा की पावर 2, अल्फ़ा की पावर 3, अल्फ़ा की पावर 4, जिसकी तीसरी रो है 0 0 अल्फ़ा की पावर 2, अल्फ़ा की पावर 3, अल्फ़ा की पावर 4, जिसकी चौथी रो है 0 0 0 अल्फ़ा की पावर 3, अल्फ़ा की पावर 4, जिसकी पांचवी रो है 0 0 0 0 अल्फ़ा की पावर 4। अब बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है कि हमें बताना है ट्रेस क्या होगा इस मैट्रिक्स का, जो कि कुछ इस तरीके का है i प्लस m की पावर 2। और यही चीज़ जो है वो हमें दी गई है ऑप्शंस के रूप में। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि इसकी वैल्यू जो है वो -5 के बराबर होगा। ऑप्शन बी में दिया गया है कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगी। ऑप्शन सी में दिया गया है कि इसकी वैल्यू जो है वो 3 के बराबर होगी। और साथ ही साथ ऑप्शन डी में दिया गया है कि इसकी वैल्यू जो है वो 5 के बराबर होगी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सल्यूशन को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि अल्फ़ा जो है वो किसके बराबर है, e की पावर 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 5। अगर हम अल्फ़ा की पावर 5 निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, e की पावर 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 5 की होल पावर 5 इज इक्वल टू होगा e की पावर 2 पाई आयोटा। और जैसा कि हम जानते हैं कि e की पावर आयोटा थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि e की पावर 2 पाई आयोटा जो है वो किसके बराबर होगा, cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। क्योंकि इस केस में क्या है कि cos 2 पाई जो है वो 1 के बराबर होगा और साथ ही साथ साइन 2 पाई जो है वो 0 के बराबर होगा। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई जो है वो 1 के बराबर होगा। सो ऑन दी होल हम ये चीज़ कह सकते हैं कि अल्फ़ा की पावर 5 जो है वो इक्वल टू 1 होगा। और इस केस में अल्फ़ा जो है वो एक 5th रूट ऑफ यूनिटी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है हमें एक M मैट्रिक्स दिया गया है जो कि कुछ इस फॉर्म का है। और यहाँ से आप देख सकते हो कि M जो है वो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका क्या मतलब है कि जो आइगन वैल्यूज़ होंगी M की वो क्या होंगी, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे हमारे M मैट्रिक्स के। तो इस केस में आइगन वैल्यूज़ जो है M मैट्रिक्स की वो क्या होगी, 1 अल्फ़ा अल्फ़ा की पावर 2 अल्फ़ा की पावर 3 अल्फ़ा की पावर 4। और जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेस ऑफ M जो है वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ ऑफ M, विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा 1 प्लस अल्फ़ा की पावर 2 प्लस अल्फ़ा की पावर 3 प्लस अल्फ़ा की पावर 4 एंड विच इज़ इक्वल टू होगा 0 के बराबर। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो ट्रेस होगा हमारे M मैट्रिक्स का वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर लेमडा आई जो है वो आइगन वैल्यू होती है हमारे ए मैट्रिक्स के, तो उस टाइम पे हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो लेमडा आई की पावर m जो है वो आइगन वैल्यू होगी हमारी ए की पावर m की। और इस केस में m जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल N के अंदर। कैपिटल N जो है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो आइगन वैल्यूज़ होंगी हमारी m स्क्वायर की वो क्या होने वाली है, 1 की पावर 2 अल्फ़ा की पावर 2 अल्फ़ा की पावर 2 की होल पावर 2 अल्फ़ा की पावर 3 की होल पावर 2 अल्फ़ा की पावर 4 की होल पावर 2, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा की पावर 4 अल्फ़ा की पावर 6 अल्फ़ा की पावर 8
जो कि फर्दर किसके बराबर होगा 1 कॉमा अल्फ़ा की पावर 2 कॉमा अल्फ़ा की पावर 4 कॉमा अल्फ़ा की पावर 3। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चली है जो आइगन वैल्यूज़ है एम स्क्वायर की वो किसके बराबर है 1 कॉमा अल्फ़ा की पावर 2 कॉमा अल्फ़ा की पावर 4 कॉमा अल्फ़ा की पावर 3। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो ट्रेस होगा एम स्क्वायर का वो किसके बराबर होगा सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स एम स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि 1 प्लस अल्फ़ा की पावर 2 प्लस अल्फ़ा की पावर 4 प्लस अल्फ़ा की पावर 1 प्लस अल्फ़ा की पावर 3 ये जो है वो क्या होगा ट्रेस होगा एम स्क्वायर का विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा 0 के बराबर। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज़ पता चल रही है कि जो ट्रेस होगा एम स्क्वायर का वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। यहाँ पे आई जो है वो डिनोट कर रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जिसका ऑर्डर जो है वो 5 के बराबर होगा। और इस केस में आई जो है वो किसके बराबर होगा ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 1 0 0 0 0, जिसकी दूसरी रो होगी 0 1 0 0 0, जिसकी तीसरी रो होगी 0 0 1 0 0, जिसकी चौथी रो होगी 0 0 0 1 0, जिसकी पांचवी रो होगी 0 0 0 0 1। और इस केस में ट्रेस ऑफ आई जो है वो किसके बराबर होगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू होगा 5 के बराबर। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल रही है कि जो ट्रेस होगा आई का वो किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा। तो फाइनली अब हम वो चीज़ निकालने वाले हैं जो कि हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। ट्रेस निकालना था हमें आई प्लस एम स्क्वायर का जो कि फर्दर किसके बराबर होगा ट्रेस ऑफ आई प्लस ट्रेस ऑफ एम प्लस ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो ट्रेस होता है ए प्लस बी का वो किसके बराबर होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के बराबर होता है। तो इसी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हुई है विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा 5 प्लस 0 एंड विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा 5 के बराबर। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज़ पता चली है जो ट्रेस होगा हमारे मैट्रिक्स आई प्लस एम स्क्वायर का वो किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा। और ये चीज़ जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन डी से। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है और बाकी के सभी ऑप्शंस जो है वो गलत है। So that's why option D will be the answer of this particular question. So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। So stay tuned for the next video.